एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 5 ए के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है? जो हमारा 5वां चैप्टर है, इसके अंदर क्या है पर्सनली, इसके अंदर है बीजगणित, ठीक है? ये बीजगणित क्या है, इसे देखकर अधिकतर बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप ये 5 ए के 10 मिनट का वीडियो अच्छी तरीके से देखोगे ना, तो आपके सारे डाउट एक ही वीडियो से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बीजगणित क्या है, इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? 2 मिनट दो, बस 2 मिनट चाहिए आपके, ठीक है? तो बीजगणित जैसे कि 8 प्लस के x इक्वल टू 12, ठीक है? एक मिनट, 9 प्लस के 2y इक्वल टू 12, ये दो एग्जांपल है आपके पास। इसमें हमें इस x की जरूरत की हुई, इसमें हमें इस y की जरूरत की हुई, ठीक है? x की जगह पर हम क्यों फिक्स नंबर कोई क्यों नहीं मान पाए, ठीक है? तो इन सबको अभी आपको बताते हैं चित्र से। इससे पहले आप ये दो एग्जांपल देखो। एक पेड़ पर कुछ आम है, ठीक है? एक पेड़ पर कुछ आम लगे, ठीक है? तो एक पेड़ पर कुछ आम लगे, कुछ की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, ठीक है? ऐसा कोई परफॉर्म बिल्कुल फिक्स तो नहीं है ना कि एक पेड़ पर कितने आम है, ठीक है? तो जो ये कुछ आम है ना हमारे, जो कुछ आम है, इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने मान लिया एक्स आम, ठीक है? एक्स आम। ये ऐसा नहीं है कि एक्स ही मानो आप, इसके अलावा एक्स ए से जेड तक के कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? तो हमने क्या मान लिया, एक्स आम। चलो और एग्जांपल से अच्छी तरह से आपका डाउट क्लियर करते हैं। आपके पास 10 रुपए है, ठीक है? कितने रुपए आपके पास, 10 रुपए। कुछ पैसे आपने अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है? कुछ पैसे, ये कुछ हमको नहीं पता कि आपने अपने दोस्त को 1 रुपया दे हो, दो दिए हो, चाहे 5 हो, चाहे 9 हो या 10 के 10 हो, ठीक है? हमको ऐसा कोई कंफर्म नहीं, तो हमने मान लिया जो आपने अपने दोस्त को दिए वो कितने रुपए दिए, वाई, ठीक? तो वाई रुपए आपने अपने दोस्त को दिए, तो आपके पास कितने बच गए? इसमें से माइनस करके आपके पास बचे हुए आ जाएंगे ना, क्योंकि ये माइनस क्यों किया सब बताते हैं। आपके पास 10 रुपए, ठीक है? 10 रुपए है आपके पास, आपने अपने दोस्त को 3 रुपए दे दिए, ठीक है? और आपके पास कितने बच गए, आपने डायरेक्ट बता दिया 8। कैसे बताया, माइनस करके ये बताया ना, क्योंकि 10 रुपए थे आपके पास, 3 रुपए आपने अपने दोस्त को दिया, आपके पास कितने बच गए, 8। तो ऐसे जब आपके पास 10 रुपए थे और कुछ रुपए आपने अपने दोस्त को दे दिए, तो आपके पास कितने बच गए, 10 माइनस के वाई, ठीक है? इसका डायरेक्ट आंसर इस वजह से नहीं बता सकते हम, क्योंकि अगर हमें वाई की वैल्यू पता लग जाए तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि देखो, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें वाई की जरूरत पड़ी। इन्हें बोलते हैं जो एक्स वाई वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं चर, ठीक है? इन्हें इससे आगे की वीडियो में चर और अचर को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जैसे आगे वाली पढ़ोगे ना आप, तो देखो यहाँ पर भी हमें जरूरत पड़ी, यहाँ पर भी हमें किसकी जरूरत पड़ी, चर की। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो, इससे आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाए। हमने अपने घर पेड़ लगाए, ठीक है? तो पेड़ों की संख्या बतानी है आपको, क्या बतानी है आपको, इसकी संख्या। तो संख्या कैसे बताओगे आप, हमें ऐसा कोई फिक्स है, आपने पेड़ 1 लगाया हो, 2 हो, चाहे 10 लाख हो, ठीक है? ऐसा कोई फिक्स है, तो उसे हमने कितना मान लिया, हमने मान लिया कि एक्स पेड़, ठीक? आप एक्स या कुछ और भी मान सकते हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ठीक है? सभी वेरिएबल होते हैं। तो इस तरीके से बीजगणित की हमें इस वजह से जरूरत पड़ी कि हर चीज हम नंबर से व्यक्त नहीं कर सकते, है ना? जैसे कि हमें बोल रहा है कि हमने कुछ पेड़ लगाए, तो कुछ की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड हमको नहीं मालूम, ठीक है? तो हमने क्या मान लिया, एक्स। ऐसे ही कि एक पेड़ पर कुछ आम, कुछ का मतलब एक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो बहुत सारे को हमने क्या मान लिया, एक्स, ठीक है? ऐसे ही मैं बोलूँ कि आसमान में बहुत सारे तारे, आसमान में बहुत सारे तारे, तो उनकी संख्या बताओ। ऐसा तो कोई फिक्स नहीं कि तारे 1 है, 1 करोड़, 1 मिलियन है, कितने हो सकते, तो उन्हें हमने मान लिया तारों की संख्या मान ली एक्स, ठीक है ना? तो ऐसे इसकी जो हमें बीजगणित है, इसकी ऐसे आवश्यकता पड़ती है, हर चीज को नंबर से व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब इसके क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। नंबर फर्स्ट है ना, ये देखो ऐसे लिखा है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को तीन पेन सॉरी, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देते हैं, तीन, ठीक है? यानी कि जो हमारा एक शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल दे रहे हैं, 3, ठीक है? और हमें बताना है जो शिक्षार्थियों की संख्या वो x है, यानी कि जो हमारे पढ़ने वाले शिक्षार्थियों की संख्या x, और एक को दे रहे 3, तो एक सिंपल सी बात बताओ, एक को पेंसिल दे रहे 3, तो 2 को कितनी दोगे, 2 को देंगे 2 गुना के 3, यानी कि 6 पेंसिल दोगे, है ना? ऐसे ही 3 विद्यार्थियों को कितनी देंगे, 3 गुना के 3, ठीक है? 3 दिया 9। एक मिनट ध्यान से, 4 शिक्षार्थियों को कितने पेंसिल देंगे, 4 गुना के 3, क्योंकि एक को 3 दे तो 4 दिया 12। ऐसे ही आपको x की बताना है, ठीक है? x शिक्षार्थियों को कितनी पेंसिल देंगे, यानी कि x गुना के 3, और x की 3, इसके आगे कोई नहीं, इसके आगे 1, 1 की 3 में गुना करेंगे आप 3, और x ऐसे ही, तो कितनी पेंसिल देंगे, 3x पेंसिल देंगे, ठीक है? ये आ गया हमारा आंसर, है ना? इस क्वेश्चन, ये मैंने आपको ये ना, ये 3 ये समझाने के लिए बताया, ठीक है?
वैसे चाहे तो आगे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें आपको ये रिक्त स्थान भरना, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, ठीक है। तो इन्हें सबसे पहले आप ध्यान से देखो, 12 प्लस के 7 यानी कि 12 में 5 जोड़ के 17 आ गया। 12 प्लस के 7 सॉरी 12 प्लस के 5 इक्वल टू 17। यहाँ पर 5 है, 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 17 आ जाए, 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 17 आ जाए, 12 जोड़ दो, यानी कि 12 और 5 17 हो गए बराबर, आ गया इसका आंसर। इतना सा क्वेश्चन था। सेकंड, 10 में से सॉरी 40 में से 10 जाकर कितना बच गया 30, 40 में से 10 जाकर बच गया 30। तो ऐसे 40 में से क्या घटाए कि 30 हो जाए, 40 में से ऐसा क्या घटाए कि 30 है 10। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 6 की 24, 4 की 6 में गुना करके आ गया 24, तो 6 में ऐसे किस चीज की गुना करें कि 24 आ जाए, 6 चौ 24, यानी कि 4 से गुना करके आ गया हमारा आंसर, है ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 से ये देखो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 5 भाग के यही तो होता है ना, भागी तो होती है, 5 सते 35, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 से 35 को भाग करके 7 आ गया, तो अब ऐसी कौन सी संख्या से भाग करें जो 35 आ जाए, 5 से भाग कर दो, 5 सते 35 आ गया ना आंसर। वैसे तो इसे और भी डिफिकल्ट तरीके से मैं आपको करा सकता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसकी जगह पर मैं x मान लूँ, ठीक है, यानी कि x प्लस के 5 इक्वल टू 17। आपको x की वैल्यू बतानी, x की वैल्यू निकालने के लिए x को बराबर से इधर अकेला करो, अकेला करने के लिए अगर मैं इसे इधर भी आता हूँ तो x अकेला हो जाएगा, यहाँ पर रह गया x, ठीक है। और इधर पहले कितना आ सकता, और ये प्लस का 5 इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। x की वैल्यू 17 में से 5 जाकर आ गई 5, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा हार्ड आपको कराने कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही करो, ठीक है। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इजी से इजी तरीके से आपके क्वेश्चनों को सोल्व कराया है, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, और 10 रुपए, ठीक है। कितने रुपए उसके पास, 10 रुपए। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, कुछ रुपए कितने दे दिए x, ठीक है। जो हमारा कुछ रुपए है, तो इसे कितना मान लिया मैंने x, तो इनके पास कितने रुपए थे 10, और उसने रजिया को कितने रुपए दिए x, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो कैसे बताओगे। सपोज करो कि आपके पास, इधर मैं एग्जांपल बता रहा, आपके पास 10 रुपए है, ठीक है। आपने 2 रुपए अपने छोटे भाई को दे दिए, ठीक है, 2 रुपए अपने भाई को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 8 बच गए ना। तो कैसे बताया आपने, घटा करके, क्योंकि आपके पास 10 रुपए थे, आपने 2 रुपए अपने छोटे भाई को दे दिया, आपके पास कितने बच गए 8। तो ये कैसे बताया आपने, घटा कर ही तो बनाया, 10 में से 2 जाकर ही तो 8 आए। तो ऐसे जब रहीम के पास 10 रुपए थे और उसने रजिया को x रुपए दे दिए, ठीक है। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को x रुपए दे दिए, अब उसके पास कितने बच गए, उसके पास 10 माइनस के x बच जाएंगे, ठीक है। यही आ गया हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, x में उसने 1 दिया हो, 2 भी दिया हो, 4 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता, लेकिन ठीक है। तो 10 माइनस के x आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक बगीचे में कुछ पेड़ है, कुछ पेड़ का हमें पता है, तो कुछ को मान लिया हमने x, कितने पेड़ है एक बगीचे में x, और 50 पेड़ और लगाने पर, यानी पहले कितने पेड़ थे x, 50 और लगा, तो 50 और ऐड करना, पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है, ठीक है। अगर मैं दोनों जोड़ दे कितना हो जाएगा 120, यही था हमारा आंसर, है ना ये क्वेश्चन। इसका एग्जांपल एक मैं अच्छी तरह से बताता हूँ आपको, कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। आपके पास 100 रुपए थे, कुछ रुपए और देने पर आपके पैसे 150 हो जाते हैं, तो जो कुछ रुपए वे जुड़ के ही तो हो आपके पास 150, तो इसमें मैंने कुछ रुपए जोड़े तो कितने हो गए 150, ठीक है। ये हो गया इसका कोई अच्छा सा एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, एन अक्षर और एम अक्षर में प्रयुक्त तीर, ठीक है। एन अक्षर कैसा होता है, एन अक्षर 1 2 3, तो कितने तीली चाहिए इसमें 3, क्योंकि एक तीली ये होगी, एक तीली ये होगी, एक तीली ये होगी, तो इसमें कितने चाहिए 3। और एम अक्षर, एम 1 2 3 4, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, दूसरी यहाँ तक, तीसरी यहाँ तक, और चौथी यहाँ तक। इसे आप अपने घर पे ट्राई कर सकते होगी 4। और किसने बोला अचर, चर पद, सॉरी चर, तो चर पद क्या होते हैं, चर पद के अंदर आते हैं वे पद जो कि स्थिर नहीं होते, चर पद। चर पद क्या होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, इनमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनकी वैल्यू कोई भी एकदम फिक्स नहीं होती, इनका मान एक भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्हें क्या बोल रहे हैं, इनका मान क्या हो रहा है चेंज, ठीक है। तो इन्हें क्या बोल रहे हैं चर, तो इसका कितना होगा 3n और 4n, या जो आपकी मर्जी, n की बजाय आप क्या लगा सकते हो 4, 3y 4 y, ठीक है। इसकी अलग भी कुछ और भी लगा सकते हो, 3 z, यहाँ पर भी 4 z, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।